बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। वेलकम टू द जेम्स इंग्लिश। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पिशावर की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 12 जिसका नाम है दे हैव कट डाउन द पाइन्स, जो एक पोएम है, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ये स्टूडेंट्स याद रखें, यह सेलो बेस्ड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम पैराफ्रेज भी करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, कंडीशनल सेंटेंसेस भी जो इसके एसएलओस में शामिल है उसको हम सॉल्व करेंगे, और ये हमारी कोशिश होगी कि आपके कंसेप्ट डेवलप किए जाएं। चले बढ़ते हैं सबसे पहले इस पोएम की पैराफ्रेज की तरफ। स्टैंजा 1 है, दे हैव chopped down the tall pine tree where this they used to stand. The wind will miss them, and so will the rain when it falls softly from sky. They have taken away the bark from the trees, the branches with their needles, and the brown, knobby nuts crashed into the earth. Those kind and friendly trees, where gentle breezes whisper all day, and the sun plays games with the shadows until the shadows merge into one and the night falls. Second stanza का paraphrase है, they have cut down the trees and now the peaceful conversations between branches are no more. They are building a fence by the creek, and they have used the pines for the fence post. In the sunlight, the bare trunk seems pale, almost like ghosts, lying there with nothing to cover them. A bird had its nest there, but now it will search in vain because they have cut down the pines. तो ये था पैराफ्रेज। और ये डियर स्टूडेंट्स याद रखें, पैराफ्रेज में जो लाइंस हैं जो पोएट ने लिखी हैं उसको आपने आसान लफ्ज में आप लिखते हैं, यानी उसको रीराइट करते हैं, मगर आप उसका मायने तब्दील नहीं करते। और इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होनी चाहिए। पोएम के पैराफ्रेज के बाद अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट है comprehension, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई आर द पाइन्स कट डाउन, यानी इन पाइन्स को क्यों काटा गया। द पाइन्स वर कट डाउन टू यूज देयर वुड फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक फेंस पोस्ट। सेकंड है beside the poet who will badly miss the company of pines। शायर के अलावा इन पाइन्स की जो महफिल है, ये कंपनी है, उसे कौन मिस करेगा, यानी उसको कौन, यानी बड़ा याद करेगा। आंसर है beside the poet the wind and rain will miss the company of pines। थर्ड है can you pick out the lines having personification। आपने लाइंस ऐसी इस पोएम में से उठानी है जिसमें पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है पर्सनिफिकेशन ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें एक इनएनिमेट जो है चीज को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी जाती है जो पोएट असाइन करता है। आंसर है the line the lines such as the wind will miss them when its silver when its silver blind is down and the kind and friendly trees contain personification। यानी ये जो लाइनें हैं इसमें personification इस्तेमाल किए, जैसे the wind will miss them। अब ये विंड है उन पाइन्स को मिस करेगी, यानी याद करेगी, तो ये मिस करना, याद करना, ये ह्यूमन क्वालिटी है, इसलिए इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन 4 है जी, हाउ हैज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अफेक्ट नेचर। यानी ये जो यानी ये जो दरख्त हैं, इनका जो कटाव है, इनको काटा गया है, तो ये कैसे असर करेगा कुदरत पर। द कटिंग डाउन of trees has disrupted the natural habitat and beauty of the area। Question 5th है, what picture of rain does the phrase its silver blind is down give us। यानी ये जो फ्रेज है इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, ये हमें रेन की कौन सी तस्वीर हमें दिखाती है या देती है। द फ्रेज इट्स सिल्वर blind is down paints a picture of rain falling gently and quietly, like a silver curtains being drawn over a window। Six है, why does the poet mourn the cutting down of pines as if she has lost a dear mate। यानी वो जो पोएट है क्यों मातम मना रहा है इन पाइन्स के,
काटे जाने पर, जैसे कि वो अपने कोई अजीज के चले जाने पर मना रहा हो। आंसर है द पोएट mourns the cutting down of pines because they were like dear friends to her, providing comfort and company in nature. Question 7, what is the mood of the poem and its effect on the reader? यानी इस poem का क्या mood है और reader पर उसका क्या असर है? The mood of poem is melancholic and reflective, evoking a sense of loss and sadness. It connects the reader to nature and evokes our desire to protect it. Question 8 है what is the central idea of poem? आपने इसकी theme का बताना है. The central idea of the poem is the loss and sadness caused by deforestation. Deforestation, जंगलात का कटाव, and the destruction of natural habitats. Question 9 है what are the effect of deforestation on environment? यानी ये जंगलात का जो कटाव है इसका क्या असर होता है माहौल पर. Deforestation has numerous negative effects on the environment, including loss of biodiversity, soil erosion, disruption of ecosystems, and climate change. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यानी ये जो मतलब स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें आप जो करेक्ट है उसको आपने सिलेक्ट करना है. फर्स्ट है and all day long the sun plays hide and seek with the shadows. In these lines the poet has used the literary device. यानी इन लाइंस में literary device कौन सी इस्तेमाल हुई है, which is the sea personification. Second, by using contextual clue, the word closest in meaning to trodden is first है trampled. Three, the gentle canopy of both and both. In this line, the poet uses the literary device इसमें option C is the right, which is the personification. Four है when its silver blind is down. In this line, the phrase silver blind is used as the first one, which is the metaphor. Fifth, the tone of poem is, इस poem की tone जो है वो sorrowful है, यानी गमगीन है, melancholic है. Vocabulary देख लेते हैं. The following words and group of words set the tone of poem. Consult the dictionary and analyze these words and phrases to know the tone of the poem. आपने ये जो अल्फाज पढ़ने हैं जो आपने पोएम में पढ़े, इससे क्या टोन जो है वो सेट होती है. तो इसको देख लेते हैं. तो फर्स्ट है कटिंग डाउन द ट्री. मीनिंग है द फ्रेज रेफर टू फिजिकल एक्ट ऑफ falling the pine trees. Tone जो है it sets an initial tone of destruction and loss as the trees which are the vital component of environment are removed. यानी sense of loss की tone है. Second है wind will miss. Meaning है this personifies the wind, suggesting it will feel the absence of the tree. Tone जो set कर is sense of longing and sorrow. Again गमगीन tone है. Third है stripped the bark. Meaning है this describes the removal of protective outer cover of outer layer of the trees. Tone जो set कर रही है वो एक harm नुकसान यानी deepening the sense of destruction है. Four है trodden into the ground. इसका मतलब it indicates the pines nuts have been crushed underfoot. Tone जो suggest कर रही है ये carelessness and disregard for the natural life that the tree supported, enhancing the feeling of waste and neglect. यानी गफलत की तरफ इशारा है. Fifth है the kind and friendly trees. This personifies the trees are benevolent and welcoming. यानी हमारे ये बड़े मोसन हैं. Tone है ये sense of warmth and affection for trees. And it now signifies the conclusion of presence and benefits of the tree. और इसमें जो है ये एक it introduces finally an poignant sense of irreversible change. Warn जो है इसका मतलब pale and weakness है. और ये जो टोन जो ये suggest कर रही है lifeless ghostly appearance of fall trunk, adding to the mournful environment की तरफ इसका भी टोन जो है वो सेट करती है. 8 है seek in vain. Meaning indicates a futile search as the bird looks for its lost nest. ये टोन जो सेट करता है it reinforces the theme of hopelessness, irreversible consequences of cutting down the trees. Next question है which is the paraphrase of second stanza which we already have done. Question B है write the summary of the poem. आपने इस poem की summary लिखनी है
ओके, बढ़ते हैं समरी की तरफ। द पोएम they have cut down the pines by the poem they have cut down the pines by Mary Lyle limits the loss of trees due to deforestation. The poet reflects on the significance of these trees, describing them as kind and friendly companions in nature. They cut down the pines disrupts the natural balance, affecting not only the poet but also wind and the rain, which will miss their presence. The poem portrays a melancholic mood, emphasizing the sadness and loss caused by deforestation. Overall, it serves a poignant reminder of the environmental impact of human actions. C है write an expository essay on importance of planting trees. आप यानी आपने एक ऐसे लिखना है जो importance of planting trees के बारे में है. Trees are incredibly important for our planet and our lives. They provide us with oxygen to breathe and help clean the air by absorbing harmful gases. Planting trees also helps to combat climate change by absorbing carbon dioxide and greenhouse gas that contributes to global warming. Trees offer shade and cooling effects, reducing the need for air conditioning in hot weather. They also help prevent soil erosion and provide habitats for a variety of wildlife. Moreover, trees beautify our surroundings, making our communities more pleasant and attractive places to live. In addition to the environmental benefits, trees also have social and economic importance. They provide timber for building materials, fuel, wood for cooking and heating, and fruits and nuts for food. Trees also contribute to the economy through industries such as forestry, agriculture, and tourism. Moreover, planting trees can have positive impact on human health and well-being. Being around trees has been shown to reduce stress, improve mood, and increase physical activity. Urban areas with more trees tend to have low rates of respiratory illness and other health problems. In conclusion, planting trees is crucial for health of our planet and us. By planting and caring for trees, we can create a more sustainable and livable environment for future generation. It is essential that we recognize the importance of trees and take action to protect and preserve them for the benefit of all. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ग्रामर फर्स्ट कंडीशनल. जो फर्स्ट कंडीशनल है ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं. इनमें जो है मेन क्लास पाई जाती है जो एक सिंपल सेंटेंस की तरह उसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है और ये कंप्लीट थॉट मुहैया करती है. जबकि डिपेंडेंट क्लास वो इफ से शुरू होती है और ये इसमें सब्जेक्ट क्योंकि ये क्लास है तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होगा. मगर जैसे नाम से जाहिर है डिपेंडेंट क्लास है तो ये हमेशा मेन क्लास पर इन्हिसार करती है जो कि इंडिपेंडेंट क्लास है ताकि वो अपना मीनिंग को अच्छे तरीके से पहुंचा सके. पहले ये जान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. The first condition is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. आपने इस स्ट्रक्चर को यानी इस फर्स्ट कंडीशनल को आपने इस्तेमाल करना है जब आप बात करेंगे पॉसिबिलिटीज यानी जो मुमकिनात के बारे में जो मौजूदा या फ्यूचर में हो. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यानी इफ स्टेटमेंट में आपने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है विच इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यानी सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. जबकि मेन क्लास में आपने सिंपल फ्यूचर विच इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद विल शैल का इजाफा करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ द वेदर इज नाइस वील गो स्विमिंग. कहता है कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम जाएंगे स्विमिंग के लिए. लेकिन अगेन इसमें देख लें इफ के बाद सब्जेक्ट है और अगेन वर्ब है जबकि यानी ये प्रेजेंट सिंपल है जबकि मेन क्लास में विल शैल का इस्तेमाल हुआ है. और यानी इफ द वेदर इज नाइस तो ये एक इनकम्प्लीट थॉट दे रही है. विल गो स्विमिंग ये कंप्लीट थॉट दे रही है इसीलिए इसको मेन क्लास कहते हैं. और डिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास की जरूरत होती है ताकि वो अपना मीनिंग पूरा कर सके जैसे कि इस सेंटेंस में हमने देखा है. इफ यू स्टडी हार्ड अगर तुम मेहनत करते हो यू यू विल पास द टेस्ट तुम टेस्ट को पास कर लोगे. तो फर्स्ट कंडीशनल में स्ट्रक्चर
जो बहुत अहम है और आपको पता हो इसको हमें हमने यूज कहाँ करना है, जो हम यानी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर प्रेजेंट में या फ्यूचर, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कंडीशनल, अगेन इसका यूज देख लेते हैं। ये सेकंड कंडीशनल एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी ये बात करेगी मौजूदा या आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, मगर किस सिचुएशन के बारे में, अनरियल सिचुएशन का के बारे में ये इजहार करेगी। तो इसमें अगेन इसमें सेकंड कंडीशनल कंसिस्ट ऑफ, इसमें भी दो क्लासेस हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ क्लास है, जैसे मैंने पहले भी बताया ये डिपेंडेंट क्लास है, यानी उसको मेन क्लास की जरूरत है ताकि वो अपना मीनिंग आप तक पहुंचा सके। स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द पास्ट सिंपल, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगाना है और मेन क्लास में वुड का इस्तेमाल करना है। जबकि आपने देखा था फर्स्ट कंडीशनल में हमने सब्जेक्ट और वर्ब यानी हमने इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल लगाया था, जबकि हम यहाँ सेकंड कंडीशनल के लिए पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि मेन क्लास में वहाँ विल का इस्तेमाल किया था, जबकि सेकंड कंडीशन में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। इफ आई हैड £1,000,000 आई वुड बाय अ बिग यॉच। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरह। कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है टाइप 1, यानी कंडीशनल सेंटेंस जो है वन जो है उससे पूरा करना है। जैसे आपको पता है इफ स्टेटमेंट में आपने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है और मेन क्लास में या उसमें आपने विल का इस्तेमाल करना है। जैसे इफ यू वॉश द डिशेस आई विल कुक डिनर टुनाइट, यानी अगर तुम इन बर्तन को अ, दो तो वो कहता है कि मैं रात का खाना पकाऊंगा या पकाऊंगी। सेकंड है इफ माई डैड हैज टाइम नेक्स्ट वीक विल पेंट my room. Three है you will learn a lot about American history if you visit the exhibition. If the weather is not too bad tomorrow, we'll play golf. कहते हैं अगर मौसम कल बुरा ना हुआ तो हम golf खेलेंगे। Will not get there on time if we don't catch the bus. कहता है कि हम वक्त पर वहां नहीं पहुंचेंगे अगर हमें बस ना मिली। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहता है बी कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप सेकंड। आपने टाइप सेकंड से यानी उसमें क्या है इफ के बाद आपने पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना है एंड वुड इस्तेमाल करना है अपने मेन क्लास में। जैसे इफ आई हैव नहीं कहेंगे, इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता, आई वुड लर्न टू प्ले द गिटार, तो मैं गिटार सीखता, मगर ये उसके पास वक्त है ही नहीं। ओके देखते हैं जी सेकंड। इफ शी स्टडीड हार्डर शी वुड गेट बेटर मार्क्स, यानी अगर वो ज्यादा मेहनत करती तो वो अच्छे मार्क्स ले लेती। थ्री है वी न्यू मोर अबाउट हिस्ट्री वी वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द टेस्ट। फोर है आई वुड गो जॉगिंग विद Tyre and Sohail if they were here this week. Fifth है it would surprise me if she did not help you. ओके ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सी फिनिश द सेंटेंसेस विद क्लॉज इन द करेक्ट कंडीशनल। आपने आपने ये एक हिस्सा इफ स्टेटमेंट दी गई है यानी डिपेंडेंट क्लास दी गई है, आपने करेक्ट कंडीशनल का इस्तेमाल करना है और आपने इसको कंप्लीट करना है। इफ इट सनी टुमारो अगर फर्स्ट कंडीशनल है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। अगर कल मौसम अच्छा होता है यानी धूप खिलती है तो क्या आई विल गो शॉपिंग, या क्या उसमें आप इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है if it is sunny tomorrow we'll go for picnic. Second, if you sit in the sun too long you will get sunburn. Three, if I were you I would reconsider my decision. If I were the prime minister I would implement new policies. कहता है अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो वो कहता है नहीं मैं वो पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट करता। फिफ्थ है if she had studied harder she would have passed the exam. Sixth है if I won the lottery I would buy a new house. Seventh है if I hadn't gone to bed so late I wouldn't be tired now. कहता है कि अगर मैं इतना लेट सोने ना जाता तो इतना थका नहीं होता। एट है
if I hadn't come to London, I wouldn't have met so many interesting people. कहते हैं कि अगर मैं लंदन ना आता तो मैं इतने इंटरेस्टिंग लोगों से ना मिल पाता। डी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जो आज हम इस चैप्टर 12 का जो हमने पैराफ्रेज किया है और उसके साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब आपके कॉन्सेप्ट इनके बारे में बन गए होंगे कि किन सिचुएशन में यानी कंडीशनल वन और कंडीशनल टू को इस्तेमाल करेंगे। डी स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।